आप सभी का स्वागत है हमारे इस बाइबल स्टडी में, जो कि हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ रहे हैं। आज हम 30वें अध्याय में जो है वो पहुंच चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको ये कुव्वत दी। और जितने लोग भी जो है वो वीडियो से देखेंगे, परमेश्वर आपको भी आशीष दे, जैसे वो आज हमें आशीष देने पर है। इससे पहले कि हम उत्पत्ति की 30वें अध्याय को पढ़ें, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस सुबह के लिए जो आपने हमें बख्शी। हमने मीठी नींद ली और सुबह की रोशनी देखी। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आपसे मोहब्बत करते हुए खुदावन अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद करते हैं कि इससे पहले कि हम आपसे मोहब्बत करते, आपने हमसे मोहब्बत की। जब हम पापी में थे, आप हमारे लिए क्रूस पर मर गए। हम आपकी कुर्बानी को अपने जीवन में प्रभु जी लेते हुए धन्यवाद करते हैं कि आप के जरिए से आज हमारे पास नजात है। और हम खुदावन उस नजात में बहुत ही आनंदित हैं, खुश हैं, और इसी तरह से खुश रहना चाहते हैं। खुदावन आज आपके वचनों को जब हम खाते हैं और खुदावन सुनते हैं, सुनाते हैं, प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें ऐसी सामर्थ्य दें, ऐसा हमें ज्ञान से भर दें, ताकि खुदावन शैतान की हर एक, प्रभु जी, दुष्ट की चालाकी युक्तियों से, उसके भरमाए जाने से हमें बचाकर अपनी पनाह में रखें। हम इन कहानियों को महज एक कहानी नहीं खुदावन, बल्कि एक सबक की तरह प्रभु जी ले सके। हमें समझाएं कि हमारी जाति जिंदगियों में ये सबक कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हमें आशीष दे खुदावन, हमारे गुनाह गलतियों को आप माफ कर दें, अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें और अपनी पाकरूह का मस्सा दें। खुदावन आप बोले, हम आपको सुने, और कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो हमारी जुबान से आपकी मर्जी से ना आए, बल्कि हर एक शब्द खुदावन आपकी महिमा कर सके, आपको ऊंचा उठा सके। आप बढ़े हमारे जीवनों में और हम घटते जाएं। हम सभी को ब्लेस करें, हमारे पढ़ने में भी खुदावन आप हमारी मदद करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम उत्पत्ति उसका 29 अध्याय देख रहे थे, तो बहुत ही खूबसूरत अध्याय था। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगी कि जेकब को जो है वो रेचल मिलती है। हमने देखा कि किस तरह से इलियाजर का आना भी रबेका के पास, कुएं के पास था, जहां पर रबेका ने इलियाजर के ऊँटों को पानी पिलाया। पर यहाँ पर हमने देखा है कि यकूब ने जो है वो रेचल की भेड़ों को पानी पिलाया। रेचल का जो काम है वो भी चरवाहे का काम है, जैसे यकूब का काम था। और जब वो, हमने ये भी देखा कि उसका सफर काफी लंबा था, और उस सफर में जब वो लंबा सफर करके आता है और उसे पता लगता है लोगों से कि हैरान है, लबान का पूछता है, उसकी खैरियत पूछता है, तो उसे एहसास आता है कि वो भी खैरियत से है। जब वो उसकी बेटी रेचल को देखता है, ऑलरेडी उसके माँ बाप ने उसे इसीलिए भेजा है कि वो जाकर वहां पर अपनी बिहायता ले सके। तो जब वो देखता है रेचल को, तो रेचल को देखकर फिर उसे एक और रिलीफ मिलता है कि जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है वो मेरे सामने है। और वो खूबसूरत थी, बाइबल बताती है, और यकूब ने जो है उससे प्रेम किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसकी शादी की बात आती है, तो लबान जो है, यहाँ पर किरदार उसका जो है वो शैतान के मानिंद दिखाई देता है। लबान जब एलियाजर को मिलने गया, तो एलियाजर जो था वो काफी लोगों के साथ 10 ऊँटों में जो है वो आया था। उसके पास धन थी, दौलत था, और वो जो है रबेका को गिफ्ट में भी जो है काफी उसने गहने दिए। बट अब लबान देख रहा है कि जो उसका बेटा आया है, एग्जैक्टली वो बिल्कुल ऑपोजिट है, अकेला है, उसके पास कुछ नहीं है। शायद एक सोटी होगी उसके पास, और कुछ भी नहीं था। और लबान ने जब भागा है, जब रेचल ने आके बताया, लबान भागा तो है, पर लबान ने जो है वो चीजें नहीं पाई, क्योंकि लबान हमेशा ही अपने एडवांटेजेस को लेने की जो है वो कोशिश करता रहा है। और उसने की भी है। यहाँ पर जब शादी के लिए वो 7 साल सेवा दे रहा है, यानी रेचल के लिए, तो जस्ट इमेजिन, बाइबल में
इस तरह से लिखा है कि वो ऐसे लगे जैसे कुछ पल थे उसके लिए, जब वो 7 साल लबान की सेवा कर रहा था रेचल के लिए। और रेचल जो थी खूबसूरत होने के कारण उसके साथ उसका जो है वो लव लव रिलेशनशिप दोनों का जो है वो बड़ा खास बन गया था। 20वीं आयत में कहता है कि यकूब ने 7 साल रेचल के लिए सेवा की, एंड दे सीम टू हिम बट अ फ्यू डेज। वो ऐसे लगे उसे, क्योंकि वो कुछ ही दिन थे, पर वो 7 साल थे। इट वॉज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट क्योंकि उसको ये सुकून था कि वो उसे देख पा रहा था, उससे मिल पा रहा था। और अब जो है वो उससे कह रहा है कि मैं, समय पूरा हुआ, मेरी पत्नी को मुझे दे ताकि मैं उससे प्यार कर सकूं। अल्टीमेटली अंडरस्टूड है कि हम बिस्तर हो सके हम। तो उस इंतजार में और अपनी सेवा में जो है उसको वो अरसे ज्यादा बड़े जो है वो नहीं लगे। पर लबान ने क्या किया, लबान ने जो है लिया को, रेचल के बदले जो है लिया को उसके पास जो है वो भेज दिया। पहली चीज कि शैतान ने लबान को इस्तेमाल किया, उसने 3 जिंदगियों को जो है तबाह कर दिया। लिया की जिंदगी को, लिया रजामंद थी अपने बाप की, लिया को पता था कि ये गलत हो रहा है, पर लिया ने जो है उसके साथ रजामंदी दिखाई लबान के साथ। और फिर रेचल की जिंदगी उसने तबाह की। और यकूब की, यकूब जो है वो रेचल से प्रेम करता था, पर धोखे से उसकी शादी जो है वो लिया से कर दी गई। और फिर जब लिया से कर दी, सुबह उसने देखा तो उसे कह रहा है कि हफ्ते का जो ये फीस्ट है, और वेल फीस्ट भी दे रहा है, सो फीस खत्म होने पर मैं तुझे दूसरी बेटी दूंगा, और दूसरी बेटी के लिए तू मेरे लिए 7 साल और जो है वो काम करेगा। सो जहां पर मैरिज एक आदमी की एक औरत के साथ होनी थी, वहां पर उसने जो है वो सारा मेस क्रिएट कर दिया। उसने दोनों सिस्टर्स को, जो एक दूसरे से नफरत कर रही थी, एक दूसरे से उनकी बन नहीं रही थी, और फिर खुदा जो है उस मेस को जो है वो कैसे सॉल्व करने की कोशिश करता है, यहाँ पर हमने इस तरह से देखा। और फिर हम देखते हैं कि लिया के 4 बेटे हुए। 31st वर्ष से 35th वर्ष तक लिया के 4 बेटे हुए, पर चारों बेटों के जो नाम थे, उस नामों से पता लगता है कि वो डिप्राइव थी जो यकूब के प्रेम से। यकूब उससे प्रेम नहीं करता था, यकूब रेचल से प्रेम करता था। और मेरे ख्याल से उनका प्रेम और उनके साथ साथ रहना जो है, रेचल, लिया जो है इस चीज को महसूस कर सकती थी। हर औरत महसूस कर लेती है कि उसका आदमी उससे प्रेम करता है या नहीं करता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि चौथे, जब बच्चा उसका हुआ जूडा, तो उसने खुदा की तारीफ की। सब पहले बच्चों के लिए जब वो देख रही है तो वो कह रही मेरा अफ्लिक्शन है, मेरा हस्बैंड मुझे प्यार नहीं कर रहा। फिर कंसीव कर रही है, मैं नफरत की गई हूँ, और खुदा ने जो है मेरी आवाज को सुना है, मुझे सिम्योन दिया है। फिर उसने कहा मैंने बच्चा बेटा लिया है, शायद अब मेरा हस्बैंड जो है वो मेरे साथ ऐड हो जाए या ज्वाइन हो जाए। उसका नाम उसने लेवी रखा। पर फिर चौथे में वो फिर अपने हस्बैंड की तरफ तवज्जो ना देती हुई उसने परमेश्वर की क्या कर दी, तारीफ कर दी। आइए देखते हैं अब 30वें अध्याय में कि जो लबान ने किया उसने तबाह किया। लिया की जिंदगी में उसके बच्चे हो तो रहे हैं, पर लिया जो है वो अभी भी असंतुष्ट है, वो सेटिस्फाई नहीं है। और फिर हार के चौथे बच्चे पे उसने जो है खुदा की तारीफ की, और उसके बाद उसके बच्चा नहीं हुआ। मतलब कहने का ये है कि यकूब उसके बाद उसके पास नहीं गया। यकूब ने सोचा 4 बच्चे इसके हो गए काफी हैं, कि लाइक शी कैन सर्वाइव। बट यकूब जो था वो रेचल के साथ जो है वो ज्यादा अपना समय बिताने लगा। तो इसलिए आइए देखिए, उत्पत्ति उसके 30 और उसके पहले वचन से पढ़ते हैं। जब रहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से ढा करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। हम्म। तब याकूब ने रहेल से क्रोधित होकर कहा,
क्यों मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। राहेल ने कहा, अच्छा, मेरी लौंडी बहन हाजिरा है, उसी के पास जा। वह मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरे भी एक घर बसेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो चार बच्चे लिया के हुए हैं, वो ऐसे तो नहीं है कि 4 दिनों में हो गए। 9 महीने माँ जो है अपनी कोख में रखती है, और उसके बाद कुछ टाइम पीरियड है कि जब तक बच्चा दूध पीता है तब तक जो है प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम होते हैं। काफी साल जो है वो गुजर चुके हैं। उसकी शादी को हुए यकूब के साथ, बट खुदा की तरफ से उसके कोई बच्चा नहीं हो रहा था, या उसकी जिस्मानी कोई मुसीबत थी जिसके कारण बच्चा नहीं हो रहा था। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस बात से वो अपनी बहन लिया के साथ जो है वो जलन करने लगी, उसे ईर्ष्या होने लगी। लिया इस बात से परेशान है कि उसको उसका आदमी प्यार नहीं कर रहा। उसके बच्चे हो रहे हैं पर वो अपनी आदमी की लालसा रख रही है। यहां पर आदमी उससे प्रेम कर रहा है, पर उसकी जलन जो है अपनी बहन के साथ इसलिए है कि उसके पास बच्चे हो रहे हैं पर मेरे पास बच्चे नहीं है। इसलिए मैंने कहा लबान ने 3 जिंदगियां जो है वो क्या कर दी, तबाह कर दी। उस फैमिली में जिस फैमिली को एक प्रॉमिस चाइल्ड आने की जरूरत थी, उस फैमिली को शैतान ने मेस कर दिया। इतनी बुरी तरह से मैस किया कि उस फैमिली में हम देख रहे हैं कि जलन है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एक दूसरे के साथ उनकी बातचीत नहीं है। और यकूब जो है इन सभी चीजों में क्या कर दिया गया, फंसा दिया गया। जब वो ये कह रही है यकूब से कि तुम मुझे बच्चा दे नहीं तो मैं भी मर जाऊंगी, तो वो लिटरली ये कह रही है कि इट्स अनबियरेबल, अब मैं बेयर नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे पास जो है वो औलाद नहीं है। तो यकूब उससे कह रहा है क्या मैं परमेश्वर की जगह पे हूं कि जिसने तेरी कोख को बंद किया? यानी आई एम नॉट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मेरे पास क्या सामर्थ है कि मैं किसी को बच्चा दे सकूं और किसी को बच्चा ना दे सकूं? इट इज ऑल बिलोंग्स टू गॉड। ये सब खुदा के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में जो है वो नहीं है। जब उसने ऐसा कहा तो उसके दिमाग में सेकंड थॉट ये आया कि अच्छा वैसे है, तो अब कल्चर वाइज चलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कल्चर दिखा रहा है जिसमें सरोगेसी हो रही है। और जो क्या कहते हैं गुलाम होते थे, वो गुलाम की अपनी वैल्यू कुछ नहीं होती थी, अपनी जिंदगी कुछ नहीं होती थी, उन्हें इस्तेमाल किया जाता था। जैसे हम अपने कार के टायर की स्टिपनी रखते हैं, तो यानी अगर कार का टायर खराब हो जाए तो हम किसी और को इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी गाड़ी जो है वो चल सके। इसलिए वो कह रही है कि मेरी लौंडी को ले ले और उसके साथ सो, और वो बच्चा जो जनेगी वो मेरा बच्चा होगा। यानी मैं अगर 5 9 महीने बच्चे को रख रही हूँ तो मेरा कोई हक नहीं है उस बच्चे पे। ऐसा कैसे हो सकता है? वो कैसे उसका बच्चा बन सकता है? उसका तो सेल भी इन्वॉल्व जो है वो नहीं है। यकूब का बच्चा जरूर बनेगा, बट रेचल का बच्चा नहीं वो बन सकता था। पर क्या कर रही है रेचल? रेचल किसी और को सब्स्टिट्यूट बनाकर अपने स्लेवरी, उस टाइम की ये कल्चर था कि वो स्लेव्स को इस्तेमाल करते थे, तो स्लेव को इस्तेमाल कर रही है कि उसकी कोख में जो है तू अपना बीज डाल, उसके कोख में जो बच्चा होगा वो जो है वो मेरा बच्चा होगा। उन्होंने जो है कल्चर, जो उस टाइम का कल्चर था उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की। और हम ये देखते हैं कि उसने अपनी जैसे ही बिल्हा दी है, वैसे जो है जेकब उसको सुन रहा है। जेकब की एक गलती रही है। पहली बात तो हमें ये सीखना चाहिए कि ये इब्राहिम, इसहाक और यकूब ये परफेक्ट लोग नहीं थे। अगर ये परफेक्ट लोग होते तो यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनमें परफेक्शन नहीं थी। और खुदा जो है उनके बीच में से जो वो मेस क्रिएट कर रहे थे उस मेस को ही सॉल्व कर रहा है। हम ये देखते हैं कि जब रबेका ने अपने बेटे के लिए, जब उसने सुन रखा था कि परमेश्वर खुदा ने जो है यकूब को चुना है, तो वो वेट कर सकती थी कि खुदा ही इंटरवीन करे, खुदा ही अपने टाइम पर अपने तरीके से जो है वो काम करे। पर उन्होंने खुदा की वेट नहीं की। यकूब की भी ये थी कि वो हमेशा ममा बॉय रहा है, तो यहाँ पर वो वाइफ बॉय बन गया है। यानी आदमियों के बीच में तो आदमी है, पर औरतों के बीच में वो एक लड़के की मानद बन जाता है। जैसे औरतें चला रही हैं वैसे वो चलता जा रहा है।
अगर वो अपनी माँ के सामने स्टैंड ले लेता और ये कहता कि नहीं, हम धोखा नहीं देंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, अगर खुदा ने मेरे लिए ये आशीष रखी है तो खुदा अपने समय पर अपने तरीके से मुझे आशीष दे, मैं कुछ भी अपनी तरफ से प्लान एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, तो आई थिंक वो यहाँ पर भी अपने फैमिली को जो है वो मेसी फैमिली जो है वो नहीं देख, मतलब देखने की ये बात ही ना होती। जैसे हम दानियल के, मैंने कल भी जो है सिस्टर प्रविंदर से बात कर रही थी तो मैंने कहा कि दानियल ने यही चीज अच्छी की थी कि उसने पहले ही सॉरी टेस्ट में उसने खड़ा कर लिया अपने आप को कि मैंने खुदा के विरुद्ध में पाप नहीं करना है। और इसलिए सॉरी, हर एक जो स्थितियां उसकी जिंदगी में आई, स्थितियां उसके हिसाब से बदली हैं, वो स्थितियों के हिसाब से बदला नहीं, वो परिस्थितियों के हिसाब से बदला नहीं, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड जो था बड़ा फर्म था। हमारे जीवन में भी जो है हमारे स्टैंडर्ड बिल्कुल फर्म होने चाहिए, फीलिंग्स के साथ नहीं, बल्कि खुदा के कलाम के साथ हम बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, बिल्कुल फर्म हो जाने चाहिए। क्योंकि अगर हमने पहले टेस्ट में ही अगर अपने आप को पास नहीं किया, हम हर टेस्ट में गिर जाएंगे। पर अगर हम पहले ही टेस्ट में अपने आप को फर्म करना शुरू कर देंगे, हर टेस्ट में अपने आप को फर्म कर रहे हैं, तो हम मजबूत जो है वो बने रहेंगे। यकूब की यही प्रॉब्लम रही कि उसने अपने पहले टेस्ट में ही जो है अपनी माँ की बात सुन ली। अब क्या हो रहा है? अब अपनी पत्नियों की बात सुन रहा है। आइए देखिए अगली आयत में फिर यकूब ने क्या किया, चौथे वचन में। जी। जी। तो उसने अपनी लौंडी बिल्हा को दिया कि वह उसकी पत्नी हो, और याकूब उसके पास गया। और बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हम्म। और रहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया। इसीलिए उसने उसका नाम दान रखा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रेचल ने जो है उसे कहा। अब यहाँ पर रेचल और यकूब मिलके दुआ कर सकते थे कि खुदा हमें बच्चा चाहिए, तो क्या खुदा ना देता उन्हें? वो खटखटाते तो दे उनके लिए सकते थे। खुदा उन्हें। खुदा दे सकता था। ओके। या बट यहाँ पर भी उनका जो है वो कल्चर का इन्फ्लुएंस जो है हम देखते हैं कि काफी ज्यादा है। बहुत सारे लोग इस बात से भी जो है वो धोखा खाते हैं या उन्हें वो डिसीव होते हैं कि ये बहुत बड़ा बाप है, यकूब है, इब्राहिम है, इन लोगों ने जो है काफी शादियां की हैं, काफी लोगों के साथ जो है अपने संबंध बनाए हैं, हम क्यों नहीं बना सकते? दाऊद ने इतनी शादियां की, सुलेमान ने इतनी शादियां की हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे टाइम पे क्यों खुदा कह रहा है कि एक ही औरत जो है वो रखनी चाहिए? हम ये तो देख रहे हैं कि उन्होंने इतनी औरतों को जो है वो अपने जीवन में आने दिया। खुदा के हुक्म नहीं था, ये परफेक्शन नहीं थी खुदा की, बट उन्होंने जो है, खुदा ने सभी को अपनी अपनी चॉइस दी हुई है। खुदा ने उनकी चॉइसेस पे उनको रोक रोक नहीं किया। खुदा का कलाम ये नहीं था, या उसकी शुरुआत से ये सोच नहीं थी कि इंसान जो है काफी औरतों के साथ अपने संबंध बनाए। उसका यही सोच थी कि एक औरत और एक आदमी, दोनों जब तक मौत उन्हें अलग ना करे वो एक दूसरे के साथ हो। बट चॉइसेस भी दी हुई हैं जिसमें खुदा बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करता। पर अगर चॉइसेस आपने बुरी कर दी हैं, आप मेस में आ गए हैं, आप खुदा के पास दुआ कर रहे हैं, तो खुदा फिर उस मेस को क्या कर रहा है? करेक्ट करता है आपको। उस मेस से जो है, जितना मेस आपने कर दिया है उसमें से आपके लिए भलाई को उत्पन्न करके आपको वहां से निकालने की जो है वो कोशिश करता है। यहाँ पर उन्होंने खुदा को प्रथम स्थान नहीं दिया, और यकूब कंप्लीटली मामा बॉय। अब यहाँ पर अ बॉय अमंग विमेन, औरतों के बीच में एक लड़के की तरह कर रहा है, जैसे आदेश दिया जा रहा है उनको, औरतें चला रही हैं उसको, वैसे ही वो चल रहा है। चला गया उस टाइम पे, ये लाइक इज जस्ट अ मैटर दैट कि वो उस सेल को या स्पर्म को जो है उसकी कोख में दे दे। सो वहां पे लव उसने जो है वो नहीं किया, बट ये है कि वो सिर्फ उसको यूज कर रहा है ताकि उसकी कोख जो है रेचल के लिए एक बच्चा जो है वो पैदा कर सके। और फिर उसके बाद उसने
बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम उसने डैन रखा। डैन, डैनियल से, जैसे डैनियल का अर्थ है परमेश्वर मेरा जज है, तो क्योंकि उसने कहा गॉड हैज जज्ड मी, परमेश्वर ने मेरा न्याय किया है, मेरी सुन ली है, तो इसलिए उसने उस बच्चे का नाम डैन रखा। फिर रेचल ने क्या किया 7वें वचन में? और राहेल की लौंडी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपट कर मलयुद्ध किया और अब जीत गई। सो उसने उसका नाम नप्ताली रखा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बच्चा हो रहा है, उनके नाम उनके संघर्षों को, उनकी सिचुएशंस को, उनकी सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए जो है वो रखा जा रहा है। सो जैसे मेरी माँ ने मुझे कहा कि मेरा नाम जो है गुरमेल है, तो मैंने कहा मम्मा आपका नाम गुरमेल क्यों रख दिया? कह रहे कि उस टाइम जो है गुरुओं का मेल यानी गुरुओं का मेला चल रहा था, तो उन्होंने मेरा नाम जो है गुरमेल रख दिया। सो एग्जैक्टली मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि जैसे मेरी माँ ने कहा कि मेरा नाम इस तरह से रखा, तो उनका नाम जो है गुरमेल चौहान शादी से पहले था। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से क्या कर रहे हैं, नाम रख रहे हैं। उसने कहा, रेसल किया उसने अपनी बहन के साथ, किसके साथ? लिया के साथ। सो यानी एक जंग छिड़ी हुई है, बहनों के बीच में जंग छिड़ी हुई है, और सिस्टर्स वाइफ्स हैं। एक ही इंसान की दोनों बहनें क्या है, पत्नी है। और आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है उनके दिल में जलन है, एक दूसरे के लिए हेट्रेड है, और एक दूसरे की तरफ वो देख के रजामंद नहीं है। स्ट्रगल कह रहा है, रेसल कर रहा है, तो कुश्तियां कर रही हैं एक दूसरे के साथ। जी जी जी। और सिचुएशन कितनी खराब हो चुकी है यकूब की, जी यकूब फैमिली टोटली मेस बन चुकी है। और हमें लुफ्त लगता है ये सोचकर कि यकूब ने जो है काफी शादियां की, उसने जो है हम बिस्तर जो है काफी औरतों के साथ हुआ है। वाह वाह वाह, क्या बात है। नो, नो इट्स नॉट गुड। उन्होंने मेस क्रिएट कर दिया, और मेस से जो उनके परिवार में प्रॉब्लम हो रही है, वो परिवार में प्रॉब्लम समझ नहीं सकते हम। बट अगर हम फील करें कि क्या हो सकता है, एक औरत फील कर सकती है दूसरी औरत के साथ कैसे रहेगी वो, जिसका जिसके साथ उसका आदमी प्यार करे, और जिसको प्यार कर रहे हैं वो दूसरी औरत के बच्चे हो रहे हैं, और उस औरत के पास बच्चे ना हो, तो कैसा महसूस होगा? ऐसा है कि तभी वो कह रही है कि मैं नहीं तो मर जाऊंगी। लाइक कि वो बेयर नहीं कर पा रही है इस चीज को, जलन में, नफरत में, वो इतनी एंग्रोस है, इतनी यू नो जकड़ी हुई है कि अब इससे ज्यादा नहीं वो नफरत कर पा रही। इससे बेटर है कि वो अब मर जाए। सो हर शब्द के वैल्यूज हैं, उसकी वेट है, जो शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं। सो ये मजाक नहीं था, ये लुफ्तनी की बात नहीं थी, और ये ना ही ये कोई वो पिसा हुआ था। हमारे घरों में हमारे आदमी जो है अपनी माँ और अपनी बीवी के बीच में पिस जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, एक एक को ओप्रेस करना शुरू कर देते हैं, एक को दबाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दोनों औरतें क्या कर रही हैं, एक दूसरे के बीच में उनकी जो है ताल्लुकात अच्छे ना होने के कारण आदमी बैलेंस नहीं कर पाता उनको। तो जस्ट इमेजिन कि चार चार औरतें यकूब के आस पास जो है वो बैठी हैं। यकूब आज बिस्तर किसी के साथ, हम बिस्तर होने जा रहा है किसी के साथ, तो ये तीन क्या कर रही होंगी? मैं कह रही जी हूँ रेचल क्या कर रही होगी उस टाइम पे, रेचल को कैसा लग बिल्कुल। रहा होगा उस टाइम पे? सो लाइक इट्स नॉट इजी। फिर उसके बाद आगे देखिए 9वें वचन में। जब लिया ने देखा कि मैं जन्ने से रहित हो गई हूँ, तब उसने अपनी लौंडी जिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया। और लिया की लौंडी जिल्पा ने के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब लिया ने कहा, आह भाग्य सो, उसने उसका नाम गाद रखा। और अब क्या हुआ? कंपटीशन चला हुआ है। अच्छा, रेचल ने ऐसे किया, तो लो जी, मेरे पास भी प्लान है, मेरे पास भी लौंडी है, मैं अपनी लौंडी जो हूँ उसको दे दूँ। सो मैं उसके जरिए से, अगर मेरे पास नहीं आ रहा तो मैं इसके पास भेजूंगी, इसके जरिए से जो है मुझे औलाद होगी। तो कंपटीशन लगा किसके पास बच्चे ज्यादा होंगे। जी। वेरी वेरी ऑकवर्ड, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मच सिचुएशन। या।
और लिया जो है, और जेकब जो है, जैसे वो कही जा रहे हैं वैसे वो आराम से करा जा रहा है। अगर वो वहां पर, वो ये सोच रहा है कि शांति बनी रहे, ठीक है, जहां पे खुश है, ठीक है, ओके, चल रहा है। और लिया ने जो है उसका नाम गैड रखा, यानी गुड फॉर्च्यून, बड़ा अच्छा, मेरा भाग्य बना। फिर लिया ने दोबारा यूकूब के पास 12वें वचन में फिर भेज दिया अपनी लौंडी को, जिल्पा को। पढ़ दें प्लीज सिस्टर जी। फिर लिया की लौंडी जिल्पा के याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूँ, निश्चय स्त्रियां मुझे धन्य कहेंगी। सो उसने उसका नाम आशेर रखा। ओके, सो यहाँ पर जो है दूसरी बार फिर भेज दिया। कंपटीशन चल रहा है, रेचल ने 2 बार भेजा, अब इसने अपनी लौंडी को भी जो है अपने पति के पास, पता नहीं कितना बड़ा जिगरा था कि उसने अपना आदमी जो है, अपनी लौंडी को जो है वो दे दिया, उसकी पत्नी बना के, एज अ वाइफ। अपना हक कैसे वो जो है शेयर कर सकती थी, ऑलरेडी शेयर कर रही हैं रेचल और लिया। सो जस्ट इमेजिन, ये सारी ट्रबल का ओरिजिनेटर कौन था? लबान था, जी जो बिल्कुल। दोनों बच्चों की बाप बाप था। और उसने जो बीज बोया यकूब की जिंदगी, यकूब वहां से आशीष लेके तो जरूर भागा, पर यकूब क्या है, यकूब ने जो है यहाँ पर, जो वो वहां पे धोखा करके आया, यहाँ पे लबान ने उसको जो है वो धोखा किया। उसने जरूर लबान को बताया होगा अपनी स्टोरी कि ऐसा हुआ मामा, ऐसा हुआ। सो लबान ने क्या सोचा, अच्छा चलो ठीक है, अब मैं एडवांटेज ले सकता हूँ इससे। सो बेटियां भी एडवांटेज ले रही हैं यूसुफ से, यकूब से, जैसे जी चला आ रही हैं वैसे चला रही हैं, वो भी चलता जा रहा है। सो अब 14वें वचन में आइए देखिए। गेहूं की कटनी के दिनों में रुबेन को मैदान में दूधा फल मिले, और वह उनको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूधा फलों में से कुछ मुझे दे। उसने उससे कहा, तूने जो मेरे पिता पति को ले लिया है, सो क्या छोटी बात है? हम्म। अब क्या तू मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती है? हम्म। रहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के दूधा फल के बदले वह आज रात को तेरे संग सोएगा। कैन यू इमेजिन दैट? कैसे ट्रेड हो रहा है जेकब के लिए। सो मैंड्रेक्स जो है, ये एक तरह के टोमेटो लाइक फ्रूट्स हैं, जो फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, यानी प्रेगनेंसी में जो है वो करने में हेल्प कर रहा है। तो जस्ट इमेजिन कि वो इम्पैक्ट उसके बच्चे पर, उसके पहलौठे बेटे पर ऐसा था कि वो खेत से उठा के लाया उसके लिए कि तू खा ले, और तू जो है फर्टाइल हो जाएगी, और तू बच्चा जो है वो जनेगी। यानी उसकी, हमारे बच्चे जो हैं हमारी हर स्थिति को देखते हैं, हमारे बच्चों को पता होता है हमारी माँ जो है वो किस स्थिति से जो है वो गुजरी है। तो इमेजिन करें कि उसकी स्थिति इतनी कड़वी थी लिया की, कि उसका बेटा भी जो है अब क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया किस बात में, कि वो अपने बाप से अपनी माँ के लिए क्या एक बच्चा जो है वो ले सके। जी सिर्फ मदर और फादर स्ट्रगल नहीं करते, उनका इम्पैक्ट उनके बच्चों पर भी पड़ जाता है। जी वो बिल्कुल। जंग में जो है वो शामिल हो जाते हैं एज अ सोल्जर्स। और जो बच्चे हैं वो तो हमेशा अपनी माँ को प्रोटेक्ट जो है वो करते हैं। सो इसीलिए किसी ने कहा कि अगर तुमने अपने बच्चों का प्यार लेना तो उसकी माँ की इज्जत करो, क्योंकि बच्चे ऑटोमेटिकली बाप को जो है वो प्यार या इज्जत देना शुरू कर देंगे अगर बाप माँ को प्यार और इज्जत देगा। जी So, जब रेखेल रेहेल ने यानी रेचल ने देखा कि ये अपनी माँ के लिए लेकर आया, तो रेचल तो ऑलरेडी बैरन थी, तो उसने कहा कि प्लीज मुझे दे दो, है ना, मुझे भी दे दो। तो उसने फिर देखे उसकी कन्वर्सेशन लिया कि ये कम है कि तूने मेरा आदमी भी ले लिया, मेरे बच्चे के जो खाने के लिए मेरे लिए मैंड्रेक्स लेकर आ रहा है वो भी तू ले लेगी। तो उसे कहते अच्छा अच्छा ऐसे है देख, आज की रात मैं तुझे अपना आदमी, मतलब मैं अपने आदमी कहूंगी कि तेरे पास जाके सो जा। इसका मतलब कि उसका आदमी सो नहीं रहा था लिया से, इसलिए बच्चा नहीं हो रहा था। और उसने उस रात जो है
वो रात जो है उसको देने के लिए, सिर्फ इस फल को लेने के लिए, और रात को अपना आदमी उसके साथ शेयर करने के लिए कर दिया उसने। जेकब रेचल से ही प्यार करता था। पर रेचल यहाँ पर जो है जेकब के जेकब को जो है उसके बिस्तरे पे जो है रात को भेज रही है। सो वी कैन अंडरस्टैंड विद ऑल द कन्वर्सेशंस, इन सभी बातों में हमें समझ आता है कि इन दो औरतों के बीच में जो है काफी, इस परिवार में काफी कॉन्फ्लिक्ट है, इस परिवार में काफी नफरत है, ईर्ष्या है, और इस परिवार में यूनिटी नहीं है। मैसी परिवार है, डिसफंक्शनल परिवार है, अंग्रेजी में ये कह सकते हैं, मैनिपुलेटिव परिवार। जी। और फिर जैसे ही उसने उसको वायदा किया है, आइए देखिए 16वें वचन में। सो सांझ को जब याकूब मैदान से आ रहा था, तब लिया उससे भेंट करने को निकली और कहा, तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूधा फल देकर तुझे सचमुच मोल लिया है। हम्म। तब वह उस रात को उसी के संग सोया। सो देखा कैसे हक जमाया जा रहा है। सो लिया जो है अभी वो पहुंचा भी नहीं है घर में, रास्ते में ही उसे घेर लेती है और उसे कहती है आज तुझे मुझे सोना पड़ेगा, मैंने तुझे खरीदा है। याकूब को खरीदा ही जा रहा है, लबान से शुरू हुआ है, और उसकी बेटियां जो हैं वो भी वैसी हैं, इसीलिए कहते हैं जैसे माँ बाप वैसे बच्चे होते हैं। सो वो भी एडवांटेज ही ले रही हैं उसका। सो चला गया उसके पास। अब चला गया तो क्या हुआ, आइए देखिए। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी, सो वह गर्भवती हुई और याकूब से उसके पांचवा पुत्र उत्पन्न हुआ। हम्म। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी लौंडी दी, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है। सो उसने उसका नाम इसाकर रखा। ओके। सो और आकर रखना मतलब जो बेटा हुआ है, अब वो दुआ कर रही होगी कि खुदावा भी ये आदमी मेरे पास आए, है ना। तो आदमी आ गया, खुदा ने उसकी दुआ को सुन लिया, खुदा खुदा ने उसको बेटा दिया, और उसने उस बेटे का नाम ईस्टर रखा, जिसका मतलब था वेजेस। मेरी दिहाड़ी दी है खुदा ने, मेरी सैलरी दी है खुदा ने। कैन यू इमेजिन। मुझे तो बड़ी हैरानगी सी हो रही है सिस्टर जी, क्या है इसमें। या सो अपने बच्चे का नाम उसने सैलरी रखा है, आज की भाषा में मैं ये कहूँ तो, कि मुझे वेजेस दिए गए हैं। ये फैमिली जैसा कोई सीन ही नहीं लग रहा। फैमिली ही है, बट नहीं। खुदा हाँ। के खुदा के हुक्म के अनुसार नहीं चल रही है नहीं फैमिली। चल रहे ना, वही तो वही। इसलिए ये सारी चीजें इस फैमिली में जो है वो देखने को मिल रही हैं। इसीलिए खुदा ने कहा व्यभिचार ना कर, ताकि तुम्हारी फैमिली में कभी भी ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो ना आए। हम नहीं सुनते हैं, इसलिए हमारी फैमिलीज में जो है वो क्या हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो उनके परिवार में भी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। सो आइए देखिए 19वां वचन। और लिया फिर गर्भवती हुई और याकूब से उसके छठवां पुत्र हुआ। तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है। अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मेरे उससे छठा पुत्र उत्पन्न उत्पन्न हो चुका है। उसने उसका नाम जबलून रखा। ओके। तत्पश्चात उसके ओके। एक बेटी भी उत्पन्न हुई और उसने उसका नाम दीना रखा। ओके। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने क्या कहा, कि अब मेरा पति दोबारा मेरे पास जो है वो जुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने उसको कितने बच्चे दे दिए, 6 बच्चे दे दिए। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कल्चर में ऐसी सोच थी कि जो औरत बच्चे ज्यादा देगी वो औरत ज्यादा प्रिय होगी अपने आदमी की। तो फिर उसके बाद उसने बेटी को जन्म दिया जिसका नाम दीना था। दीना मतलब डैन से ही आया है शब्द, कि खुदा मेरा न्याय है, न्यायी है। सो उसके बाद उसका ये बच्चा हुआ। फिर उसके बाद 22वें वचन में देखते हैं, आइए देखिए। और परमेश्वर ने रहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खुली। सो वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सो उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है। सो उसने ये कहकर उसका नाम यूसुफ रखा,
कि परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। ओके, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुदा ने उसकी डिसग्रेस को सब्ट्रैक्ट किया है। और यूसुफ का मतलब है कि कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है और कुछ ऐड हुआ है। ऐड वो क्या करने की कोशिश करी कि दूसरा बच्चा मेरी जिंदगी में ऐड होगा। सो बट यहाँ पर बड़ा अच्छा वर्ड है कि खुदा ने रेचल की भी सुधी ली। गॉड ही डिड हर, खुदा ने उसकी दुआ को सुना। यानी अब जो है रेचल क्या कर रही थी, वो खुदा से मांग रही होगी, तो खुदा ने उसकी सुधी ली। अब मेस तो कर दिया शैतान ने लबान के जरिए से, यकूब के परिवार को बड़ा मेसी हुआ है। पर उस मेस के बीच में खुदा कैसे अपने काम को जो है वो कर रहा है। लिया को यकूब प्यार नहीं कर रहा, तो खुदा ने लिया की नीड को, उसकी जरूरत के अनुसार उसको जो है अपने टेंडर केयर में रखा, ताकि वो जो है मरे ना, गिरे ना। ओके। मतलब उसके ओहदे को पूरा रखा, हाँ, कंप्लीट। तो रेचल को हम देखते हैं, रेचल जो है वो अपने आदमी से पूरा प्यार ले रही थी, बट अब उसके पास बच्चा नहीं था। तो उस टाइम पे अगर वो खुदा से मांगती तो खुदा ने उसकी कोख को खोल देना था, पर उसने जो है अपनी लौंडी को जो है उसके हाथ में दिया, तो उससे उसे आशीष मतलब खुशी मिल रही है कि ठीक है ये मेरा बच्चा है ना। बट खुदा ने उसको भी वहां पर जो है उसको भी संभाल के रख रहा है, इसको भी संभाल के रख रहा है। लौंडियों की तो कोई जिंदगी नहीं है उनके कल्चर के अनुसार, पर देखें कि लौंडियों को भी इस बात में खुशी थी कि खुदा ने उनकी कोख को आशीष दी है। जी। सो यकूब को अपनी तरफ से खुदा जो है वो केयर दे रहा है, टेंडर केयर कर रहा है, क्योंकि यकूब जो है वो अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर बैठा हुआ है। सो कंप्लीटली मैस लाइफ थी। बट जब हम इन नामों को देखते हैं, आइए मैं आपके सामने एक, आपको दिख रहा है ये एक चिल्ड्रन ऑफ जेकब स्लाइड दिख रही है आपको कि नहीं? नहीं। ओके, वेट। बाइबल स्टडी वाली दिखाई दे रही है। बाइबल स्टडी वाली कौन सी? मतलब ये जो आप पढ़ रहे थे, हम जो ओके, चैप्टर जो पढ़ रहे पढ़ हैं रहे वही थे। नजर आ रहा है। ओके जी, ओके। हाँ, अनदर स्लाइड नहीं शो हो रहा। लेट मी जस्ट हैव अ लुक। अब दिख रहा है? चिल्ड्रन ऑफ जेकब। या या। दिख गया ना आपको? गुड। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिया से जो बच्चे पैदा हुए हैं, पहला रूबेन हुआ है जिसका मतलब असन, सी असन। साइमन, ही हेयर्स मी। लिवाई, अटैच और जॉइन। जूडा, प्रेज, आई विल प्रेज गॉड। यानी मसाया जो है यहूदा के गोत्र से जो है वो आया है। परमेश्वर ने इब्राहिम की पहली पत्नी साराय से जो है इसहाक को लिया। अब यहाँ पर जो है चाहे धोखा हुआ उसके साथ, पर जो उसकी पहली पत्नी थी उसी से जो है वो मसीह का आना जो है वो हुआ, यहूदा के गोत्र से जो है वो हुआ है। सो इसलिए खुदा हमेशा हमारी पहली जो शादी है उसको इज्जत देता है, वो कबूल करता है। क्योंकि जिसके साथ अब बंधे हैं, खुदा जो है देखने को मिल रहा है कि लिया से ही जो है यीशु मसीह, लिया के बेटे से ही यीशु मसीह का आना जो है वो हो रहा है। ईश्वर की खुदा ने मेरी वेजेस दी हैं। अब वेल 4 के बाद जो है हम देखते हैं कि पांचवा बच्चा बिल्हा से आया है, जो कि रेचल की लौंडी थी। वो उसका अर्थ था कि खुदा ने मुझे जज किया है। नफ्ताली, मैंने अपनी बहन के साथ जो है क्या कहते हैं युद्ध किया है। फिर मैंड्रेक उन्हें मिलता है, तो जब मैंड्रेक यहाँ पर जो है फिर गैड के पास, गैड में आते हैं क्योंकि उसने अपनी दे दी। फिर एशर जिल्पा से आया। उसके बाद मैंड्रेक, उसका रूबन जो बेटा है। सो कितने बच्चे हो गए? 8 बच्चों के बाद, यानी रूबन उस दौरान जो है 10 साल या 10 साल से ऊपर होगा। आई डोंट नो, ये 15 साल का होगा या 16 साल का बच्चा होगा, जवान होगा। तो वो वहां से मैंड्रेक लेकर आया है अपनी माँ के लिए। और माँ ने जो है फिर 9वां बच्चा पैदा किया, ईश्वर, जिसका
मतलब था कि खुदा ने मुझे सैलरी दी है, रिवॉर्ड दिया है, वेजेस दिए हैं, दिहाड़ी दी है मुझे। सो फिर 9वें बच्चे के बाद 10वां बच्चा जो हुआ है वो गिफ्ट, या खुदा ने मुझे ऑनर किया है कि मैंने 6 बच्चे इसके लिए कर दिए हैं, तो मेरा आदमी जो है मेरे साथ जुड़ जाएगा। फिर उसकी बेटी हुई है टीना, उसको गोत्रों के बीच में नहीं गिना जा रहा। बट फिर 11वां बच्चा जो है वो रेचल के जरिए से हुआ है। यहां तक हमने ये देखा है कि रेचल के जरिए से 11वां बच्चा हुआ है, और उसका नाम यूसुफ रखा गया, जिसका मतलब है कि खुदा ने डिसग्रेसफुल उससे ले लिया है और उसकी जिंदगी में खुदा ने कुछ ऐड किया है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है यकूब की जिंदगी में जो भी खलबली थी, उस जिंदगी की खलबली में हम यहाँ तक हम पढ़ेंगे आज कि खुदा फिर भी उनकी इस खलबली में उनके साथ है। ये तो यकीनन बात हमें देखने को मिलती है कि खुदा हमें कभी छोड़ता नहीं है। क्योंकि जब बियाबान में भी था, रात में धोखा दे के जा रहा था, तब भी खुदा ने उसे ख्वाब दिखाया, और एक सीढ़ी जो आसमान से जमीन तक आई वो दिखाई। वेल, बाबुल का बुर्ज जो था वो जमीन से आसमान को जा रहा था, पर वो नहीं गया। पर जो आसमान से जमीन तक सीढ़ी आई है, जो कि यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह ही सच्चा रास्ता है, सच्ची जिंदगी है, सच्चाई है, और जिसके जरिए से हम आसमान के पिता के साथ जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। सो खुदा ने उस समय भी उसे नहीं छोड़ा। लबान ने जो भी उसके साथ किया, खुदा फिर भी जो है उसे प्रॉस्पर कर रहा है, उसे आशीष दे रहा है। उसको 12 बच्चे, वेल यहाँ तक हमने 11 बच्चे देखे हैं, उसे 11 बच्चे बेटे जो हैं उसे बख्शे हैं। जैसे तरीके से भी वो किसी भी कल्चर के प्रभाव में आके कर रही हैं, बट खुदा ने उन्हें जैसा जैसा वो कर रही हैं वैसे वैसे सुकून दे रहा है। ठीक है, फाइन, ओके फाइन, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसी तरह से परमेश्वर हमारे साथ भी है। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे मेस क्रिएट कर देते हैं जब हम खुदा की इंतजार नहीं करते हैं, बल्कि अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, लालसाओं को पूरा करने के लिए। कई बार हम अपने आउट ऑफ कवरेज के बाहर जो है चले जाते हैं। पर जब हम वापस आते हैं खुदा के पास, मिन्नत करते हैं कि खुदा, वो हमारी चॉइसेस में इंटरफेयर नहीं करता, पर जब हम उससे मदद मांगते हैं तो फिर उसी मेस को जो है वो पूरी कोशिश करता है कि उस मेस को जो है वो सही कर सके। पर ये डिपेंड करता है कि हम कितना मेस कर चुके हैं। एक तरह के बाप की तरह वो हमें टेंडर केयर देता है। जैसे जब कभी भी बच्चों की ड्राइंग खराब हो जाती, तो वो मेरे पास आते थे कि मेरी ये ड्राइंग, यहाँ से लाइन जो है वो गलत होगी, तो मैं उनकी लाइन को जो हूँ वो सीधी करती थी, या उनकी ड्राइंग को राइट करके उन्हें जो है वो देती थी। उसी तरह से परमेश्वर भी हमारे साथ करता है। हमारा बाप होने के नाते हमारी गलतियों को जब हम उसके पास लेकर जाते हैं तो उसको ही जी सही करने की कोशिश करता है, जी ताकि जी जी हमारे हमें जो है वो सुकून दे सके। और अगर हम अपने कॉन्सिक्वेंसेस को फेस भी करते हैं, इसीलिए उसने कहा अगर तुम आग से होकर गुजरोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूंगा। कहने का अर्थ यही है कि हमारे कॉन्सिक्वेंसेस, पापों के कॉन्सिक्वेंसेस भी जब हमें झेलने पड़ते हैं, तो तब भी वो हमारे साथ है। जैसे मेरी माँ मेरी डिलीवरी के टाइम पे जब मैं पेन में थी, वो मेरी पेन तो नहीं खत्म कर पाई, वो सारी प्रोसीजर, फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हो रहे थे उसको नहीं खत्म कर पाई, पर वो मेरे साथ थी, एक मॉरल जी सपोर्ट की तरह। उसी तरह से वो मुझे, मतलब मेरा दबाना कर रही थी, जैसे तैसे भी वो मेरी उस पेन को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। उसी तरह से परमेश्वर है कि हम जिस कॉन्सिक्वेंसेस से होके गुजर रहे हैं वो साथ होता है, ताकि वो इतनी शक्ति, इतना बल हमें दे सके कि हम उस चीज को बेयर कर सकें, और एक ऐसा सुकून हमें होता है हमारे जहन में कि परमेश्वर हमारे साथ है। आइए इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर कभी हमें छोड़ता नहीं है। हमारे मेसेस जो हमने मेस किए हैं, जो मेस फैमिली हम क्रिएट कर लेते हैं, उस मेस को भी हम जब परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, तो परमेश्वर उस मेस को जो है वो जितना उसे बेहतर कर सके उतना उसे बेहतर
करने की जो है वो कोशिश करता है। तीसरी चीज, वो कभी हमारे चॉइसेस पर इंटरफेरेंस नहीं करता, हमारा हाथ पकड़ कर नहीं रोकेगा कि नहीं यहाँ नहीं जाना। हम अपनी चॉइसेस खुद अपनी इच्छा से बनाते हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम ही अकाउंटेबल होते हैं। बट खुदा एक बाप की तरह हमारे कॉन्सिक्वेंसेस में भी हमारे साथ ही रहता है, हमें संभाल के रखता है, हमें शक्ति देता है ताकि हम अपने आप को जो है वो दुरुस्त कर सके, हमें सिखाता है, हमें चलाता है। सो क्यों करना हम उस परमेश्वर के अधीन रहें, कि उसके हुक्मों को माने, ताकि ये सारी समस्याएं जो यकूब की जिंदगी में आई हमारी जिंदगी में ना आ सके। हम कुछ बेहतर जिंदगी उसके उसकी इस कहानी से सीखते हुए अपनी बेहतर जिंदगी को जो है वो कर सके और जिंदगी बेहतर बिता सके। यीशु ने कहा, चोर घात करने के लिए आता, मारने के लिए आता है, पर मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ और बहुतायत की पाओ। जब यीशु मसीह है तो जिंदगी है। सो आइए अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर के सामने जाएं और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, तू मेरी जिंदगी है और तू मेरे बीच में रहे, ताकि किसी भी तरह से शैतान मेरी जिंदगी में वो जंगली बीज जो है वो ना बोत सके। मैं सोता ना रहूं कि मुझे आमीन। ना लगे कि शैतान ने मेरी जिंदगी में वो जंगली बीज बो दिया है। जी। इसीलिए यीशु ने कहा, तुम दूसरों की तरह सोते ना रहना, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि किसी भी आजमाइश में ना पड़ो। ना पढ़ो। आमीन। आइए आमीन। अपने सिरों को झुकाएंगे और कोई भी जन जो है वो प्रार्थना कर सकता है। जी। प्यारे बाप आसमानी खुदावन खुदा, आसमान और जमी के मालिक, स्वर्गीय परमेश्वर, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए जो आपने हमें खुदावन फिर से दिखाया। खुदावन प्रभु, ये यकीनन ये सही बात है खुदावन कि हमारे जिंदगियों में कोई ऐसा बीज ना बोए खुदा, ऐसा शैतान ना बोए जो जिससे हम आपसे दूर हो जाएं और अपनी ही आजमाइशों में पड़ जाएं, क्योंकि आजमाइश इंसान खुद लेके आता है, जैसे कि आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और शरीर की अभिलाषाएं। खुदावन खुदा, हमें इतनी ताकत और बल और बुद्धि और समझ दे ताकि खुदावन हम उसके चालों को समझ सके। और प्रभु जी, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं प्रभु, लेकिन आपके वचन और आपकी पवित्र आत्मा जी के द्वारा खुदावन हम आपके लिए तैयार हो सके मेरे खुदावन खुदा। आज जो हमने पढ़ा है ये प्रभु जी बहुत बड़ी एक बातें हैं प्रभु, जिसे हर इंसान इसे अगर समझे तो प्रभु जी वो दुष्ट की ताकतों को, उसकी चालाकियों को समझ सकता है कि वो कैसे इंसान को फंसाता है। आए खुदावन खुदा, ऐसी बदकारियां हमारे जीवनों में कार्य ना करने पाए खुदावन खुदा, और हर एक जन खुदावन आपका भय मानने पाए। सारी कंफ्यूजन्स प्रभु जी जो ये लेके आता है, ये प्रभु जी हावी ना होने पाए खुदावन खुदा। हम वो जंगली दरख्त नहीं बनना चाहते, हम वो बनना चाहते हैं जो सही समय पे सही जगह और सही लोगों के बीच में आपके, क्योंकि आप हमारे चरवाहे हैं और हम आपकी भेड़े हैं, और हम आपकी आवाज सुने और सुनते रहें। और प्रभु जी, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, तो कोई 100 गुना फल लेके आने पाए खुदावन खुदा। तेरे बाप आसमानी, सबको तेरे लहू में ढापते हैं, और इस कलाम से जो हमें सीख मिली है प्रभु, ये हमारी जिंदगियों में, हमें सोच विचार पे, हमारे जिंदगियों में कार्य करने पाए खुदावन। हम इस सोच को समझने पाए, और खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपसे, आपके नाम को देते हैं प्रभु। तो जीवन की बातें, स्वर्ग की बातें सिर्फ आपके पास है। हम आपको छोड़ के किधर जाए मेरे खुदावन खुदा, इसलिए हमें, हम जैसे भी हैं हमें कबूल करे मेरे खुदावन। हमें दया करे हम पर, और जितने यूट्यूब के माध्यम से आने वाले समय में इस कलाम को सुनते या समझते हैं, उनके जीवनों में भी परमेश्वर आप वैसे ही कार्य करें।
सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं। अपनी इस छोटी सी प्रार्थना को परमेश्वर के एक लौते बेटे, पवित्र 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 अति श्वेत पवित्र खुदावन यसु मसीह के अब्दी जलाली और फतेहमंद नाम में मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। Amen. आमीन। आमीन। परमेश्वर की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन। थैंक यू सिस्टर। Praise the Lord.